नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी भक्ति जागरण यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक आंदोलन के बारे जिससे समाज में समानता, सत्य और निराकार ईश्वर की भावनाओं को नई दिशा दी। आज का विषय है अलेख महिमा धर्म का प्रादुर्भाव कब और कैसे हुआ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम जानेंगे कि महिमा धर्म क्यों शुरू हुआ, किसने इसकी स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था। महिमा धर्म क्या एक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन है जो निराकार, निर्गुण और अनादि ईश्वर की उपासना पर आधारित है। इस धर्म में ईश्वर को किसी मूर्ति, चित्र या आकार में नहीं बांधा जाता। यहाँ ईश्वर को अलेख कहा जाता है। अलेख का अर्थ है जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे अलेख कहते हैं। इस धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है और वह किसी मूर्ति में सीमित नहीं होती, उसे किसी नाम में लिखा नहीं जा सकता। वो सर्वव्यापी हैं, सभी जगह विराजमान है, सभी चराचर चल अचल में ईश्वर व्याप्त हैं, इसीलिए उसे किसी मूर्ति या किसी नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता। प्रादुर्भाव 19वीं सदी में ओडिशा में हुआ माना जाता है। लगभग 1826 से 1860 के बीच इसका प्रादुर्भाव तेजी से दिखाई देने लगा। उस समय समाज में कई समस्याएं थी, जाति भेदभाव, ऊंच नीच, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, कर्मकांड और रूढ़ियां सबसे ज्यादा थी। समाज का एक बड़ा वर्ग भेदभाव से पीड़ित था। ऐसे समय में महिमा धर्म ने समानता और सत्य का संदेश दिया। महिमा स्वामी के जन्म के बारे में स्पष्ट ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिली थी। कई लोग इन्हें दिव्य पुरुष मानते हैं। कहा जाता है कि उन्हें लंबे समय तक कठोर तपस्या की और सत्य की खोज में जीवन बिताए। कुछ कथाओं के अनुसार वे उड़ीसा के जंगलों और पर्वतों में साधना करते रहे, फिर उन्हें समाज के सामने एक नया संदेश रखा। ईश्वर एक है, वह निराकार है और सभी मनुष्य अब जानते हैं कि इस धरती पर महिमा धर्म का शुरुआत कैसे हुई। महिमा स्वामी ने देखा कि समाज में धर्म के नाम पर कई प्रकार के आडंबर बढ़ गए थे। लोग बाहरी दिखावे में उलझ रहे थे। तब उन्होंने कहा ईश्वर को पाने के लिए भव्य मंदिर या महंगे कर्मकांड जरूरी नहीं है। मंदिरों में जाकर पाठ पूजा करना, फूल अर्पण करना, ये सारा चीजों की आवश्यकता नहीं है। सच्चा मार्ग है सत्य, दया, करुणा, सेवा और सरल जीवन जीना। धीरे धीरे लोग उनके विचारों में प्रभावित धर्म का प्रचार ओडिशा से शुरू होकर कई क्षेत्र में हुआ। इस धर्म को जन जन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है संत कवि भीम भोई जी को। संत कवि भीम भोई एक महान संत कवि थे। उन्होंने अपने भजनों एवं कविताओं के माध्यम से महिमा धर्म के विचार लोगों तक पहुंचाए। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति आज भी प्रसिद्ध है। जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेऊ। इसका अर्थ है चाहे मेरा जीवन दुखों में बीते लेकिन संसार का कल्याण होना चाहिए। इस भावना ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। महिमा धर्म कुछ प्रमुख सिद्धांत पर भी आधारित है, जैसे ईश्वर निराकार हैं, सभी मनुष्य समान हैं, जाति भेदभाव का विरोध, सदा जीवन और उच्च विचार, दयाओं के साथ प्रचार प्रसार में। महिमा धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में हम सब जान चुके हैं, लेकिन महिमा धर्म का महत्वपूर्ण क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो महिमा धर्म केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। इसने गरीब, शोषित और अपेक्षित लोगों को सम्मान दिया, समाज में बराबरी की भावना जगाई। वर्तमान समय में
महिमा धर्म आज भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र में प्रचलित इसकी शिक्षा को मानते हैं और निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। महिमा धर्म आज भी समाज में प्रेम, समानता और सत्य का संदेश महिमा धर्म का प्रादुर्भाव केवल एक धार्मिक घटना नहीं था, यह समाज में बदलाव की शुरुआत थी। इसने लोगों को बताया कि ईश्वर को पाने का मार्ग बाहरी दिखावा नहीं बल्कि सच्चे कर्म और मानव सेवा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट